एवरीवन, तो हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी पेशेंट में लेबर इंड्यूस करना चाह रहे हैं तो हम उसको एसेस कैसे करें कि वो फेल करेगा या वर्क करेगा, कि हमको करना चाहिए इंड्यूस या नहीं। तो इट इज़ डिसाइडेड बाय बिशप स्कोर। अब सबसे पहले डिफरेंस क्या है इंडक्शन ऑफ लेबर में और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में। इंडक्शन है स्टार्टिंग द लेबर प्रोसेस फ्रॉम ज़ीरो, उसमें कोई पेशेंट में कोई भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर इज जस्ट स्पीडिंग अप ऑफ द प्रोसेस, इट इज़ जस्ट स्पीडिंग अप ऑफ द प्रोसेस। हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस है, हम उसको बस एनहांस कर रहे हैं। देन अब बिशप स्कोर से करते हैं, इंडक्शन फेल होगा या वर्क करेगा, दैट इज़ टोल्ड बाय द बिशप स्कोर, है ना। तो उसके बाद आते हैं कोर बिशप स्कोर पे, ठीक है। तो जो बिशप स्कोर है उसमें 5 कंपोनेंट होते हैं, तो उसको हम याद कर सकते हैं बाय सिंपल निमोनिक, दिल्ली पुलिस एम्प्लॉयड स्पेशल कमांडर्स। तो डी से है डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, पी से पोजिशन ऑफ सर्विक्स, इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, एस से स्टेशन ऑफ फीटल हेड एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स इज द लास्ट वन। अब एज आई हैव टोल्ड कि ये जो 1 होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज मिडल वैल्यू। हम इसको 4 स्कोर देते हैं, 0, 1, 2 एंड 3 हर एक पैरामीटर को। तो जो 1 होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज मिडल वैल्यू, ठीक है। एंड इससे कम इधर आएगा और मिडल से ज़्यादा इस तरफ आएगा। देन हम हर एक पैरामीटर को देखते हैं, जैसे डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, उसका जो मिडल वैल्यू है दैट इज़ 1 to 2 सेंटीमीटर्स, उससे कम हो जाएगा कोई डायलेशन नहीं है। डायलिटेशन अगर 3 to 4 सेंटीमीटर से 2 स्कोर देंगे, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर से उसको 3 स्कोर देंगे। पोजीशन ऑफ सर्विक्स, अगर मिडल है पोजीशन ऑफ सर्विक्स का तो उसको 1 देंगे, अगर 0 है तो मतलब पोस्टीरियर में है, अगर 2 है तो मतलब एंटीरियर पोजीशन है। इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स बेसिकली कि क्या होता है कि टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स बाय द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, जो सर्विक्स है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो इसमें अगर 40 to 50% इफेसमेंट हो रखा है तो उसको 1 देते हैं, इससे कम हो गया 30% तो 0, 60 to 70 में 2 और ग्रेटर देन 80 में 3। देन आता है हमारा थर्ड पैरामीटर स्टेशन ऑफ फीटल हेड। स्टेशन ऑफ फीटल हेड इज़ डिसाइडेड बाय द लेवल, मतलब कि इस्चियल स्पाइन के लेवल से वो कितना ऊपर है और कितना नीचे है। ऊपर होगा तो नेगेटिव स्टेशन होता है और नीचे होगा तो पॉजिटिव स्टेशन होता है। तो मिडिल वैल्यू जो है इसमें है +2, ठीक है। उससे कम हो जाएगा तो -2, मतलब अबव -2 जितना भी हो गया, लाइक -3, -4, -5 ऐसे, और -1 और 0 स्टेशन पे 2 स्कोर, और अब बिलो इस्चियल स्पाइंस, क्योंकि इस्चियल स्पाइन पे ही हमने 0 स्टेशन बनाया था ना, तो इससे नीचे हो जाएगा 3 स्कोर, मतलब +1, 2, 3, 4 ये हो गया। कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स की कंसिस्टेंसी क्या हो सकती है, 1 पे तो मिडल कंसिस्टेंसी, मतलब मिड में है कंसिस्टेंसी कुछ, इसमें ये हो गया फर्म और ये हो जाएगा सॉफ्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा बिशप स्कोर, ठीक है। अब इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज़ दी डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। जितना डायलिटेशन अच्छा होगा उतना ज़्यादा बिशप स्कोर अच्छा आएगा। अब देखो जिसका टोटल स्कोर आएगा दैट विल बी, क्योंकि जो हमारे 2 पैरामीटर्स है उसमें बस 2 तक ही स्कोर है, बाकी 3 पैरामीटर में 3 तक स्कोर है, तो टोटल स्कोर आएगा इसका 13। अब क्या हम इससे स्कोर से मिलेगा क्या हमको, तो हियर कम्स द पॉइंट। इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अगर बिशप स्कोर हमने किसी पेशेंट का निकाला, उसका बिशप स्कोर है मान लो <5> तो उसमें हमको क्या पता चलता है कि सर्विक्स इज़ नॉट रेडी फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। अगर हम उसमें इंड्यूस कर भी देंगे लेबर, दैट विल बी अ फेलियर, वो एक वेस्ट होगा, क्योंकि सर्विक्स इज़ नॉट राइप इनफ, सर्विक्स सॉफ्ट नहीं हुआ है, वो राइप नहीं हुआ है, राइपन। तो हमको इसमें इंडक्शन ऑफ लेबर करने से पहले सर्विक्स को राइप करना पड़ेगा। सर्विक्स को कैसे राइप करते हैं दैट इज़ होल न्यू थिंग, जैसे कि आई विल जस्ट नेम अ फ्यू थिंग्स लाइक हम स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो कोर फंडा है उसमें PGE2 रिलीज़ होता है, दैट विल राइपन द सर्विक्स, प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर स्कोर है ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब सर्विक्स इज़ फेवरेबल फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, काम चल जाएगा। अगर लेबर इंड्यूस करोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। ग्रेटर देन 9 दैट इज़ दी कोर थिंग, मतलब इसमें बहुत अच्छा चांसेस है वजाइनल डिलीवरी के लिए एज़ कम्पेयर, जैसा अगर नॉर्मली लेबर किसी को हो रहा है, स्पॉन्टेनियस लेबर है विदाउट एनी इंडक्शन, तो उसके जैसे चांसेस हो जाते हैं वजाइनल डिलीवरी के इन ग्रेटर देन 9। तो बेसिकली जितना ज़्यादा बिशप स्कोर उतना ज़्यादा अच्छा आउटकम होगा लेबर का। तो दैट इज़ इट, हैप्पी लर्निंग, टिल देन बाय बाय।